हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मोटिवेटेड विद साइशा। आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि शहीद होने के बाद भी आत्मा आज भी देती है पहरा। 1966 में इंडियन सेना में भर्ती हुई जवान जिनके 2 साल बाद सिक्किम की एक दुर्घटना में मौत हो गई। 3 दिन तलाश के बाद भी उनका डेड बॉडी नहीं मिला, तो उन्होंने अपने एक दोस्त के सपने में आकर खुद के डेड बॉडी की जगह बताई और अगले ही दिन उनका डेड बॉडी उसी जगह मिला। फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना के बाद उनके प्रति लोगों की आस्था बढ़ने लगी और उनके चमत्कार को देखते हुए उनके नाम एक मंदिर भी बनाया गया, जिसका नाम बाबा हरभजन सिंह मंदिर है। मंदिर के अंदर उनका फोटो और उनका सामान रखा गया है। सैनिकों की मानना है कि हरभजन सिंह जी की आत्मा किसी भी खतरे के होने से पहले ही उन्हें आगाह कर देती है। बाबा हरभजन सिंह एक ऐसे वीर है जो शहीद होकर भी अपने देश के प्रति अपनी ड्यूटी निभाते रहे। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के सदराना गांव में हुआ था। 4 अक्टूबर 1968 की बात है। तब काफिला ले जाते समय नाथुला पास के बाजू में ही पैर फिसलकर घाटी में गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। पानी का तेज बहाव हरभजन सिंह के शरीर को बहाकर दूर ले गया। कहा जाता है कि हरभजन सिंह अपने साथी के सपने में आए और उसे अपने शरीर का पता बताया था। जब खोजबीन की गई तो उनका शरीर भारतीय सेना को उसी जगह मिला जो जगह उन्होंने अपने साथी को सपने में बताए थे। कहा जाता है कि उन्होंने सपने में एक समाधि बनवाने की इच्छा भी जाहिर की थी, जिसके बाद 24,000 फीट ऊंचाई में उनकी समाधि बनाई दी गई। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी निभाते हैं और चीन की सभी गतिविधियों की जानकारी अपने साथियों को उनके सपने में जाकर देते हैं। सेना का भी बाबा हरभजन के प्रति इतना आस्था है कि उन्हें बाकी सभी सैनिकों की तरह वेतन, 2 महीने की छुट्टी आदि सभी सुविधाएं दी जाती है। हालांकि अभी बाबा हरभजन सिंह रिटायर हो चुके हैं। 2 महीने की छुट्टी के दौरान ट्रेन में उनके घर तक की टिकट बुक करवाई जाती है और स्थानीय लोग उनका सामान लेकर उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आते हैं। नाथुला में जब भी भारत और चीन के बीच मीटिंग होती है, तब चीनी सेना बाबा हरभजन सिंह के लिए एक अलग से कुर्सी लगाती है। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में उनके तस्वीर के साथ उनके जूते और बाकी सामान भी रखा गया है। भारतीय सेना के जवान मंदिर की चौकीदारी करते हैं और रोजाना उनके जूतों को पॉलिश भी करते हैं। वहां पर तैनात सिपाहियों ने कई बार ऐसा कहा कि उनके जूतों पर अक्सर कीचड़ या मिट्टी लगी होती है और सुबह उठकर देखा जाता है कि उनका बिस्तर बिखरा पड़ा होता है। भारतीय सेना और लोगों का ये मानना है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी यहाँ उपस्थित है और देश की सेवा में जुड़े हैं। बाबा हरभजन सिंह की वीरता और शौर्यता का सम्मान करते हुए 1982 के आसपास नाथुला पर उनकी समाधि निर्मित की गई, जिससे लोग अब बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जानते हैं। बाबा हरभजन सिंह मंदिर संरक्षित क्षेत्र में होने की वजह से आपको परमिट की आवश्यकता होती है। परमिट पाने के लिए आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो और ID प्रूफ देना पड़ता है। मंदिर के यात्रा के लिए परमिट पास एक दिन पहले लागू होता है। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से बाबा मंदिर जाने में 3 घंटे लगते हैं। बाबा हरभजन मंदिर ऊंचे स्थान पर स्थित होने की वजह से आने जाने वाले यात्रियों को पर्यटकों की सलाह दी जाती है कि यहाँ आप ऑक्सीजन की कमी महसूस कर सकते हैं, इसलिए आने से पहले डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें।